आप बहनों, आपको मैं पूछता हूँ कि घर में जितने सदस्य हैं उतनी थालियां हैं क्या? जोर से बोलो बहनों। आज अभी रात में मैं फ्लाइट पकड़ के निकल जाऊं, कल हाथ मलती रह जाओगी कि किससे बात करूं, मेरे गुरु तो चले गए, फिर हाथ मलती रहोगी। अभी बोलो जो बोलना है। घर में जितने सदस्य हैं उतने थाली है क्या? उतने में भी रोटी पड़ती है क्या? उस पर सब्जी गिरती है क्या? दाल पड़ता है क्या? तो घर में जितने देवता उतने दिए हैं क्या? क्या आपके घर के सदस्यों से भी गए बीते हैं वो देवता? नहीं तो फिर क्यों नहीं है दिए? या तो जिनको रखा है उनकी महिमा को समझो, नहीं तो मत रखो। ये दो में एक काम करो, रख के परेशान हो तुम लोग। एक बड़ा बलवान आदमी को घर में रख लोगे और उसको रोटी पानी नहीं पूछोगे, वो अपना बल लेके गुपचुप बैठा रहेगा? क्या करेगा? हाँ, अगर आपने उसकी आओ भगत बराबर नहीं की, वो अपना बल से आपको क्षति पहुंचाएगा कि नहीं? आप में आधे लोग दुखी इसलिए नहीं हो कि दुख आ रहा है, इसलिए हो कि भक्ति गलत करते हो, भक्ति का सही समझ नहीं है। एक घर में मैं गया, बहुत निवेदन किया था, गुरु महाराज आइए हमारे घर में, आइए पधारिए। वैसे तो कहीं जाता नहीं, माँ ने कहा जा बेटा जा, तुझे यहाँ एक शिक्षा मिलेगी। मैंने कहा मुझे शिक्षा? मुझे तो शिक्षा तू ही देती है माँ, फिर ये संसार से क्या शिक्षा लूं? ओके कि संसार में भी जाएगा, मेरे द्वारा उधर भी तुझे शिक्षा मिलेगी। किसने कहा? किसने कहा? माँ ने। बेटा मेरा वो वॉइस खोलना, तो झुम 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 क्यों हो रहा है? तो उस घर में मैं गया। अब उस घर में जाके देखूं तो कई फोटो लगे हुए हैं महाराज, आपके भी होंगे। आपके किसके घर में एक ही फोटो है, दूसरा फोटो ही नहीं? वो सब हाथ ऊंचा करो। ये जो दशहरा मैदान में एग्जीबिशन लगे उसको क्या देखना, आपके घर के एग्जीबिशन ही देख लो तो बहुत। आपके घर में ही 2500 टाइप के, जहां गए वहीं का ला के रख लिया घर में। आजकल आप 2 बच्चे से ज्यादा पैदा क्यों नहीं कर रही हो? कहती हो कि स्कूल का फीस भरना पड़ेगा, उनको बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। तो देवता मात्र तस्वीर नहीं है, मूर्ति नहीं है, वो दिव्य शक्तियां हैं। उनको भी कितना संभाल सकते हो उतना ही रखो, उससे ज्यादा रखना नहीं चाहिए। अगर आप 2 बच्चे से ज्यादा रख नहीं पाओगे तो 25 देवता रख के क्या करोगे महाराज? आप संभाल पाओगे? नहीं भगवान। जो संभाल नहीं पाओगे उतना रखते क्यों हो? आपके बच्चे तो भूखे बिलकेंगे, ये भूखे रहेंगे तो आपको डंडे मारेंगे। यही परेशानी हर घर में आ रही है। घर घर में परेशानी का कारण है देवता डंडे मार रहे हैं क्योंकि उनकी पूजा बराबर नहीं हो रही है। एक घर में गया, मुझे बुलाया तो मेरा भगत तो होगा, तभी तो बुलाया होगा, कैसे ही बुला लेगा? अजनबी को अजनबी कोई बुलाएगा? मेरा भगत ही था, बुलाया, मैं भी गया। घर में जाके देखूं तो बीचों बीच कृष्णगिरी वाली जगत जननी राजराजेश्वरी दुर्गा सप्तशती में 6ठे अध्याय में दुर्गा के पद्मावती रूप में पूजी जाने वाली, जैनों में पद्मावती के रूप में पूजी जाने वाली, बौद्धों में पद्मावती के रूप से पूजी जाने वाली देवी का तस्वीर रखा। इस तरफ धनुर्धारी राम, कौन है? इस तरफ देखो तो भैरव, बीच में पद्मावती खड़ी है। माँ तो मेरे दिल में बैठी है, उसका हर क्षण हर एक रूप को मैं जान सकता हूं। माँ का मैं भी तो बेटा हूं। तो मैंने देखा कि तस्वीर में माँ जो बैठी है, आपको तस्वीर दिख रही है, लेकिन मुझे उसके अंदर जीवंत शक्ति दिख रही है उसकी। आप भी जिस दिन मूर्तियों को, फोटो को तस्वीर बोलना छोड़ दोगे, फोटो बोलना छोड़ दोगे, मेरी माँ ही है ये तस्वीर नहीं है, ये फोटो नहीं है, जिस दिन बोलोगे तब भगवान आएंगे। एक आदमी था, वो आदमी कई दिनों तक राम जी की पूजा किया,
खूब मनवार भी करता था। भगवान राम आइए, सीता राम आइए, देव राम आइए, मेरे मंदिर में राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे मंदिर में लल्ला मेरे राम आइए। अब खूब प्रार्थना करें, राम आते दिखे नहीं। तुरंत इसने सोचा कि 10 साल लगाया इनके पीछे, आए तो है नहीं, क्यों रखूं भाई इनको, जो मेरे काम का नहीं। आप भी तो यही करते हो, किसी देव की पूजा शुरू की, अगर उसमें कोई फायदा नहीं दिखा, आप उसको आगे करते हो क्या? बोलो, करते हो क्या? कुछ भी फायदा नहीं फिर भी भक्ति करूं, वही निस्वार्थ भक्ति है। हमारी भक्ति ऐसी है क्या? लेकिन आज एक बात समझा दूं, आप सोचते हो कि मैं वहां जा रहा हूं, उज्जैन जा रहा हूं, बनारस जा रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं मिल रहा तो अब मैं वृंदावन जाऊं, आप ऐसे सोचते हो। असली में होता क्या है? आप सोचते हो कि हर पूर्णिमा जा रहा था, कुछ फायदा नहीं दिख रहा तो अब दूसरी जगह जाऊं। लेकिन जिन देवताओं की आप सेवा में जा रहे हो, उनको तो पहले से ही मालूम है ना कि आप कितनी पूर्णिमा आओगे। आप सोच रहे हो कि उधर से कुछ नहीं मिल रहा इसलिए मैं ना जाऊं, वो सोच रहे हैं कि तेरा पूर्णिमा बाद आने वाला ही नहीं है तो मैं क्यों दूं। तो आपसे श्याने ज्यादा हैं देवता, ये समझ लो। भक्ति परमानेंट करो। भक्ति कैसे करना? परमानेंट। क्योंकि आप कितने दिन आओगे उनको पहले ही मालूम है। आप सोचते हो नहीं दे रहे मुझे नहीं जाना है, वो सोचते हैं ये नहीं आएगा मुझे क्यों देना है। इसलिए जिसको भी पकड़ो न, इतना मजबूती से पकड़ो, अगर आप छोड़ना चाहो तो भी वो ना छोड़े, ऐसे पकड़ो। जय गुरुदेव। कैसे पकड़ना? मुझे कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ा। सभी घर के देवताओं को बोल दो, प्रभु मेरे मन में कभी कभी द्वेष आ सकता है, प्रभु मेरे मन में कभी कभी आपकी श्रद्धा में कमी आ सकती है, आप कुछ दो मत दो, पहले कृपा इतनी दो कि आपकी भक्ति कभी छूटे नहीं, ये आशीर्वाद मुझे दो। जय जय गुरुदेव। क्या आशीर्वाद मांगना? भक्ति कभी ना छूटे, कभी भक्ति ना छूटे महाराज मेरा, ये आशीर्वाद जरूर मांगना। अब इसने देखा आप जैसा ही भगत था, राम की खूब पूजा की। क्या? किसकी पूजा? अच्युतम केशवम राम नारायणम। हाँ, सब समझते हैं, सब समझदार आए हैं। इंदौर में इतनी कथाएं होती है कि सुन सुन के कान भर चुके हैं सबकी भक्ति से। लेकिन कान भरने से कुछ नहीं होगा, दिल भरना पड़ेगा आपको भक्ति में। कान तो कुत्ते गधों के भी भरते हैं। देखो, एक बैल दूसरी गाय को मैं ऐसे करती है, उसका कान नहीं भरता है। पशुओं के भी कान में आवाज पहुंचते हैं, मनुष्य के ही दिल भर सकते हैं। आप ये ध्यान रखने जैसी बात है। अब इसने भगवान की बहुत भक्ति की, राम जी आए नहीं, सोचता आज आएंगे, फिर सोचे कल आएंगे। कभी फुर्सत हो तो राजा राम, निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें तुम उसका भोग लगा जाना। न छत्र बना सका सोने का, न चुनरी घर में तारों जड़ी, जैसे हैं वैसे हम हैं प्रभु, सीता के साथ आ जाना। बहुत निवेदन किया, मिन्नत किया, आए नहीं। अब इसने सोचा ये तो आए ही नहीं, फिर काई फायदे का भजन करे, वो भी इंदौर वाला ही था। इंदौर के बाहर से कौन कौन आए, वो हाथ ऊंचा करो। अरे बहुत आ गए मेरे बच्चे, आते हैं, बहुत अच्छा है। घर में दिया रख के आए हो? सो रखा?
बोल क्या आज भी सब सोएंगे? आप कल घर गए तो सब सोए हुए थे कि नहीं? बोलो, सोए थे? फिर क्या फायदे? जब फसल कटती हो तब जो बीज बोते हैं ना, बीज, फसल कटती हो तो सब पहुंचते हैं, लेकिन जब बीज बोते हो तब कोई सोता रहे हैं। जब सब लोग फसल काटेंगे तब ये जाएगा तो क्या मिलेगा? इसने बीज बोया तो कुछ मिलेगा? तो ध्यान रखना, जब मन में कहीं आलस आए, मन का स्वभाव है अच्छे काम में ही आलस करता है। आप देखो बहनों, आप टीवी देखती हो, एक आदमी की 7 पत्नियां बदल चुकी है, इतना लंबा वो सीरियल चल रहा है। आज तक आपने देखना छोड़ा क्या? और वो औरत आज भी धमकी दे रही है, रमेश ध्यान रखना, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे 9वां पति ढूंढना पड़ेगा। फिर भी आप उसको देखने में उकताती नहीं हो, खुश हो। लेकिन सुबह उठ के पूजा करना तो आलस आता है कि नहीं? देखो, मन का स्वभाव पानी की तरह नीचे की ओर ढलता है, कभी ऊपर नहीं चढ़ता है। लेकिन श्रद्धा रूपी मोटर लगाओगे तो ही भक्ति रूपी पानी ऊपर चढ़ पाएगा। पॉसिबल नहीं है कि अपने आप ऊपर चढ़े। मन और पानी समान है। गंदी चीजों में दिमाग जाता है। देखो, बुढ़े बैठे हैं जिनके दांत गिर गए, विकार खत्म नहीं हुआ, मैं कह सकता हूं, दांत ही गिर गए, अब कोई काम का आदमी नहीं है, कोई चीज में शक्ति नहीं है, फिर भी आज भी नजर इस तरफ जाता है। भाई जो है, इतनी बात क्या, जगदम्बा के हरसिद्धि के शक्तिपीठ में पहुंचा है। साक्षात जगत जननी वहां बैठी है, त्रिशूल शंख चक्र पद्म गदा धनुष बाण लेके बैठी है, तीनों लोगों को चलाने वाली। उस मंदिर में जाके उसके सामने खड़े होके भी उसको नहीं देखता, इस तरफ देखता है। हाँ, और देखो, ये इंदौर में ये ट्रैफिक पुलिस निकल जाए तो आपकी एक दिन में गति क्या होगी? इंदौर में ये जो ट्रैफिक पुलिस रास्ते में खड़ के ऐसे जा वैसे जा ऐसे जा करते हैं ना, इन सबको निकाल दो एक दिन। एक मुसलमान नालायक ने बोला था, 1 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हिंदुओं को हम क्या करते हैं बता देंगे। अरे नालायक, किसी पुलिस के भरोसे सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म अपनी शक्ति से चलता है। जय जय गुरुदेव। अब ये ध्यान रखने जैसी बात है महाराज कि 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस हटा दें, गाड़ियों का चारों तरफ से अटकाव बटकाव हो जाएगा कि नहीं? तो आपके जीवन में भी ये अटकाव बटकाव मन में संस्कार रूपी ट्रैफिक पुलिस नहीं होने के कारण ही हो रहा है। जब भी मन कहें कि उसको देखो, इसको देखो, उसमें ललचाओ, इसमें लोभ करो, इसमें विकार करो, इसमें पाप करो, जब बोले ना, तुरंत संस्कार रूपी पुलिस वाले को अपने मन में खड़ा हो कि मैं संस्कारी बनूंगा तभी मेरा कल्याण होगा। जहां ट्रैफिक पुलिस होगा वहां गाड़ियां जाम नहीं होगी महाराज। जय जय गुरुदेव। जहां ट्रैफिक पुलिस होंगे वहां गाड़ियां जाम नहीं होगी। गाड़ियां जाम कहां होती है? हाँ हाँ, छोटे हो बड़े हो, मेरा बच्चा छोटा है, ये सब एक छोटे एक बड़े, एक छोटे बड़े, छोटे बड़े हैं, झिल मिल के बैठे हैं। लेकिन छोटे हो बड़े हो, उम्र बढ़ता ही जाता है, इतना लोभ बढ़ता। मैंने बूढ़ों में जितना लोभ देखा है, बच्चों में इतना नहीं देखा। जैसे जैसे उम्र बढ़ा, छूटना चाहिए ना कुछ। हाँ हाँ, मर रहा है माणक चंद, मर रहा है, बुलावे पोते को। हाँ, क्या कृष्ण का नाम बोलूं कि तुलसी मुंह में डालूं कि गंगा जल मुंह में डालूं? अरे नालायक, डालते रहना। तिजोरी की चाबी बराबर है कि नहीं, ध्यान दे उसको। तो संस्कार रूपी पुलिस हाथ में होना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने देखा कि राम तो आ नहीं रहे हैं, तो अब क्या करें? देखा राम के अपोजिट पार्टी में कौन है? बोलो, राम के अपोजिट पार्टी में कौन है? बताओ, बोलो जोर से। अरे रावण थोड़ी अपोजिट पार्टी है, हम भगवान की श्रेणी की अपोजिट पार्टी बोल रहे हैं। आप तो अपने श्रेणी की अपोजिट पार्टी का नाम ले रहे हो। मैंने आपकी पार्टियों में एक पार्टी का नाम थोड़ी लिया। रावण तो मनुष्यों में है,
मनुष्यों में यानी मनुष्य लोक में जो लंका थी वहां जन्मे, दानव हो राक्षस हो, थे तो पृथ्वी में। मैं पृथ्वी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। राम जैसे वैकुंठ में रहने वाले, ब्रह्मलोक में रहने वाले, महालोक में रहने वाले, राम की अपोजिट पार्टी कौन सी है? हाँ, शिव जी। तो इसको लगा लोग भी इनको भोलेनाथ बोलते हैं। मैंने तो पहले ही इनको पकड़ लिया होता तो अच्छा होता, भोले थे आ भी जाते। अब मैं इनको पकड़ा, इतने दिन 10 साल बिगाड़ा, अब मैं शिव जी को पकड़ूंगा। उसने राम जी की मूर्ति के पास अब शिव जी लाके बैठा दी। आप ये सब करते हो कि नहीं? देखो थोड़ा टटोलो आप, मैं आपकी कहानी बता रहा हूं। ये कहानी और किसी की नहीं, आपकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। हाँ, क्योंकि आज बहुत बड़ी ऊर्जा लेनी है। आज एक विशेष बात बता दूं बहनों, आप कौन कौन चाहती हो कि आपके घर में मैं आऊं? हम सभी चाहते हैं भगवान। अब देखो, तुम नहीं चाहते हो क्या रे नालायकों? मैं इस तरफ मुंह किया ना तो ये सब भाई वहां हाथ नीचे डाल के बैठे हैं। नीचे कुछ नहीं है, नीचे यानी धरती का बात कर रहा हूं। तुम और कोई नीचे सोच लोगे तो अलग बात। नीचे कुछ नहीं है, जो है सब ऊपर है। कहाँ है? ऊपर है। तो कौन चाहते हो मैं आऊं? चलो कैसे आता हूं आपको बताता हूं। अभी थोड़ी देर में आप मुझे याद दिला देना मैं आने की बात। पहले अपन शिव जी की बात कर लेते हैं। त्रिशूलधारी, डमरूधारी भगवान शंकर को लाके बैठा दिया, पूजा चालू किया, धूप जलाई। अब ये धूप निकलेगी तो चारों तरफ फैलेगी कि कहीं एक जगह जाएगी? चारों तरफ। चारों तरफ फैली तो ये धूप निकलते निकलते राम जी की तरफ भी गई। इसको लगा कि जो आया ही नहीं 10 साल से उसको क्यों धूप सुंगाऊं। जब 10 साल से नहीं आया है, इतना धूप लिया, चंदन लिया और हमने मंगला आरती की, शयन आरती की, राजभोग लगाई, सब किया। रामनवमी पर बहुत बड़ा 56 भोग लगाया। अब ये सोचा कि मैंने 56 भोग भी लगाया। कितने भोग? केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी पेठा इमरती बालूशाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्करपारा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिबड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मार सबड़को आम अमरूद अंगूर अनानस पनस नेनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर खीरा बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमा ने खोपरा ने छुमारा ले वो जीम छूट ने आचमन करने थोड़ो सो आराम ले वो सौंप इलायची हाजिर कर दी साग मिश्री धरती थोड़ो नागरियो पान चबाओ जीमो जी राम जी भोग लगाओ। और सदगुरु भगवान की। अरे बहुत खिलाया प्रभु, आप आए नहीं। फिर आपको मैं धूप लगा के कोई मतलब नहीं है। इसने क्या किया कि राम जी शिव जी को लगाया हुआ धूप ले रहे हैं, मन में गुस्सा आ गया। रुई के फुम्बे लिए 2 और राम जी के नाक में कसोट, यानी राम जी को धूप जाना नहीं चाहिए। अब एक चमत्कार हुआ, जैसे ही धूप नहीं जाना करके रुई लगाई, ऐसे ही रुई घसोड़ना हुआ और राम जी प्रत्यक्ष इसके सामने। जय जय गुरुदेव। इसको लगा कि क्या बात है, साक्षात धनुर्धारी भगवान सारंगपाणी भगवान त्रैलोक्यनाथ वैकुंठवासी राम सामने खड़े हों। इतना ही नहीं, साथ में लक्ष्मण भी है, सीता भी है, चरणों में हनुमान जी भी है। पूजा राम की करता था, पूरी परिवार का दर्शन हो गया। इसको लगा कि मैं पूछ लूं कि इनको रुई इतना पसंद होता, पहले सपने में भी कह देते तो 10 मन रुई ही चढ़ा लेता, इतने 56 भोग का लफड़ा क्यों करता, रुई चढ़ा के निपटता। उन्होंने कहा प्रभु आपको रुई बहुत पसंद होता, आप बता देते। रोज ही केसर रुई चढ़ाता। आजकल पानी पूरी में भी देखो, पहले एक पानी पूरी था, अब आप देखो पाइनएप्पल पानी पूरी, न रसबेरी पानी पूरी, न जीरा पावर पूरी, न नए नए ढूंढते ना। ये भी बोलता है कि केसर की रुई चढ़ाता, अत्तर की रुई चढ़ाता। आप बोलते तो मैं सब चढ़ाता, आप तो धीरे से रुई लगाते ही निकल गए बाहर, क्या हो गया? राम जी ने कहा बेटा मैं रुई से नहीं आया, इतने दिन तूने मुझे प्रतिमा समझ के पूजा की,
आज पहली बार तेरे मन में आया कि मैं सूंघ भी सकता हूं, मेरे में सूंघने की ताकत है। जो भी मेरे में प्राण की ऊर्जा का अनुभव करता है, मैं प्राण युक्त उनके सामने प्रकट हो जाता हूं। जय जय गुरुदेव। जो मुझे मूर्ति के रूप में या फोटो के रूप में मानेगा, उनके लिए मैं मूर्ति या फोटो ही रहूंगा महाराज। आप कैसे मानते हो? देखो हमारे घर में मूर्ति बहुत अच्छी है, आप बोलते हो कि नहीं? आज से ये छोड़ दो, उसको मूर्ति बोलोगे, मन में मूर्ति। देखो छोटे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, आप बोलो उनको खिलौना, वो मानेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे मेरी हाथी भूखी है, मेरी टेडी बियर भूखी है, उसको खाना खिलाना है। उन छोटे बच्चों तक में खिलौनों में उसका रूप दिखता है, तो आप तो सनातनी हो, जिसको पूजा कर रहे हो उसको उसमें देखने की शुरुआत करो आज से। जय जय गुरुदेव। आज से उसको देखने की शुरुआत करो। जब देखने की शुरुआत करो, एक दिन प्रत्यक्ष दिख भी जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं है। समझ रहे ना? एक दिन प्रत्यक्ष दिखेंगे।